नमस्कार दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों का स्वागत करता हूं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं एक ऐसी बड़ी और बेहद अहम खबर जो सीधे तौर पर लाखों पेंशनर्स की जिंदगी से जुड़ी है। ये खबर न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी पेंशन धारकों के लिए राहत और सुकून देने वाली है। दोस्तों, लंबे समय से देश भर के पेंशनर्स इस उम्मीद में थे कि सरकार उनकी न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई ठोस फैसला लेगी। महंगाई की मार, बढ़ते खर्चे और दवाइयों की लागत ने बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को काफी कमजोर बना दिया था। लेकिन अब आखिरकार सरकार ने ईपीएस P9 फी योजना के अंतर्गत एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी तय कर दी है। जी हां, सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि ईपीएस 95 योजना के तहत हर पेंशनर को अब Rs 500 मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी। यह फैसला वास्तव में एक बड़ा कदम है जो करोड़ों पेंशनर्स के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आने वाला है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न संगठन, पेंशनर्स यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार यह मांग उठा रहे थे कि पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। महंगाई के दौर में R0 या Rs 8000 जैसी राशि से गुजारा करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। सरकार पर लगातार दबाव था कि वह बुजुर्गों के लिए न्यूनतम पेंशन तय करें, और अब जाकर इस दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। सरकार का निर्णय Rs 500 न्यूनतम पेंशन, सरकार ने साफ कर दिया है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत कोई भी पेंशनर Rs 500 से कम पेंशन पर निर्भर नहीं रहेगा। इसका सीधा असर देश के लाखों ऐसे पेंशनर्स पर पड़ेगा जो संगठित क्षेत्र में काम कर चुके हैं और अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद आज पेंशन पर आश्रित हैं। यह राशि सीधे पेंशनर्स के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से पहुंचेगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या देरी ना हो। सरकार का मानना है कि यह पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और बुजुर्गों तक समय पर राशि पहुंच पाएगी। पेंशन बढ़ने से क्या होंगे फायदे? दोस्तों, Rs 500 भले ही बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन महंगाई के इस कठिन समय में यह पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होने वाली है। सबसे पहला फायदा यह होगा कि अब पेंशनर्स अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि दवा, इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च अब पेंशनर्स के लिए बोझ नहीं बनेगा। तीसरा पहलू यह है कि इस पेंशन से बुजुर्गों को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी और वे अपने बच्चों या दूसरों पर निर्भर हुए बिना सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। चौथा बड़ा पहलू यह है कि इस गारंटी ने पेंशनर्स को भविष्य को लेकर एक स्थिरता और सुरक्षा का एहसास दिलाया है। लंबे संघर्ष का नतीजा ईपीएस 25 योजना के अंतर्गत पेंशन बढ़ाने की मांग पिछले कई वर्षों से चल रही थी। विभिन्न पेंशनर्स संगठन लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे। संसद से लेकर सड़कों तक आवाज उठती रही। कभी धरना, कभी झापन, तो कभी जन आंदोलन के जरिए यह मांग जीवित रही, और अब जाकर केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया है। सरकार का मानना है कि यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी बुजुर्गों के जीवन की गरिमा बनाए रखने में मदद करेगा। डिजिटल इंडिया से जुड़ा नया बदलाव। दोस्तों, इस बार पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को सरकार ने पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया है। यानी पेंशनर्स को अब किसी बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की फाइल या कागजी देरी होगी। मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पेंशनर्स आसानी से अपनी पेंशन की स्थिति देख सकेंगे। कोई समस्या आने पर शिकायत दर्ज कर पाएंगे और जल्दी ही उसका समाधान भी मिलेगा। यह कदम बुजुर्गों को धीरे धीरे डिजिटल इंडिया से जोड़ने का भी अवसर देगा। अन्य योजनाओं से तुलना। अब अगर हम इस योजना की तुलना देश की अन्य पेंशन योजनाओं से करें तो यह योजना सबसे स्थायी और भरोसेमंद नजर आती है। अटल पेंशन योजना में पेंशन की सीमा Rs 5000 मासिक तक तय है, यानी उससे ज्यादा नहीं मिलती। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS ज्यादा लचीली है, लेकिन उसमें न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर ज्यादा है, लेकिन उसकी अवधि सीमित होती है। वहीं ईपीएस 95 योजना के तहत 550 की गारंटी अब सरकार ने पुख्ता कर दी है। इस तरह यह योजना बुजुर्गों के लिए ज्यादा स्थिर और सुरक्षित दिखाई देती है। पेंशनर्स की प्रतिक्रियाएं। दोस्तों, जब से यह घोषणा सामने आई है, पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई पेंशनर्स ने कहा है कि यह फैसला उनके लिए जीवनदायिनी साबित होगा। एक पेंशनर ने बताया कि पहले Rs 500 या Rs 8000 की
पेंशन में गुजारा करना असंभव था, लेकिन अब आर 500 से वे दवाइयां भी ले सकेंगे और घर का खर्च भी चला सकेंगे। दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि यह निर्णय बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुछ ने इसे महंगाई से राहत देने वाला कदम बताया। इस तरह यह फैसला लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों लेकर आएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस दूसरी और बेहद अहम खबर की तरफ जिसका इंतजार बरसों से पेंशनर्स कर रहे थे। यह मुद्दा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की हायर पेंशन योजना का। दोस्तों, हायर पेंशन को लेकर पिछले कई सालों से लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस उलझन में थे कि क्या उन्हें उनकी असली तनख्वाह यानी हाई सैलरी के आधार पर पेंशन मिलेगी या नहीं। इस पर कई बार नियम बने, बदले, सर्कुलर जारी हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, और अब आखिरकार इस पर सरकार ने संसद में चुप्पी तोड़ दी है। हायर पेंशन का विवाद आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला आखिर था क्या। साल 2014 में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया कि अगर कोई कर्मचारी अपनी असली तनख्वाह यानी RS 15,000 से ज्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन लेना चाहता है तो उसे सर्विस के दौरान ही यह विकल्प चुनना होगा, यानी रिटायर होने के बाद यह सुविधा नहीं दी जाएगी। इस सर्कुलर के बाद लाखों कर्मचारियों के सामने सवाल खड़ा हो गया। जिनकी सैलरी उस समय 15,000 से ऊपर थी, वे चाहते थे कि उनकी पेंशन उसी के आधार पर तय हो, लेकिन ईपीएफओ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, यह विवाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वे सभी कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य थे और उस तारीख के बाद भी काम कर रहे थे या फिर रिटायर हुए थे, वे अपनी असली सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई। कर्मचारियों को अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के साथ मिलकर जॉइंट ऑप्शन देना होगा, तभी उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को निर्देश दिया कि वह सभी ऐसे मामलों की समीक्षा करें और योग्य कर्मचारियों को लाभ दें। संसद में उठा सवाल। अब आते हैं संसद की तरफ। हाल ही में लोकसभा के सत्र के दौरान सांसदों ने सरकार से इस मुद्दे पर सवाल पूछे। सांसद प्रकाश समेत कई अन्य सांसदों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से यह जानकारी मांगी कि हायर पेंशन के कितने आवेदन सरकार को मिले हैं, उनमें से कितने मंजूर हुए और कितने खारिज किए गए, कितने आवेदन अब भी लंबित हैं, क्या सरकार लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने की कोई योजना बना रही है। ये सवाल सीधे पेंशनर्स के जीवन से जुड़े थे। लाखों लोग बेसब्री से इसका जवाब चाहते थे। सरकार का जवाब, दोस्तों अब सुनिए सरकार का जवाब। श्रम और रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में साफ साफ बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने अब तक लगभग 534 आवेदनों की समीक्षा की है। इनमें से करीब 18.5% 185% मामलों का निपटारा कर दिया गया है, यानी इन आवेदनों पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि ईपीएफओ लगातार इन मामलों पर काम कर रहा है और जल्द ही सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। हायर पेंशन मिलने का महत्व। दोस्तों, हायर पेंशन का मतलब है कि अब पेंशनर्स को उनकी असली सैलरी के आधार पर पेंशन मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की आखिरी तनख्वाह R00 थी और वह RS 15,000 की सीमा में फंसा हुआ था तो उसे पहले बहुत कम पेंशन मिलती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे ज्यादा पेंशन पाने का रास्ता खुल गया है। इससे लाखों पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्हें न सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी बल्कि भविष्य को लेकर भी स्थिरता का एहसास होगा। सांसदों के सवाल और चिंताएं। सांसदों ने सरकार से यह भी पूछा कि जिन आवेदनों को खारिज किया गया है उनके पीछे क्या कारण है। क्या सभी राज्यों से बराबर संख्या में आवेदन आए हैं और क्या सरकार इन मामलों में पारदर्शिता बरतेगी। सरकार ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही सारे मामलों की समीक्षा हो रही है। जिन आवेदनों में दस्तावेज अधूरे हैं या जॉइंट ऑप्शन नहीं दिया गया है उन्हें खारिज किया जा रहा है। पेंशनर्स का इंतजार। दोस्तों, यह सच है कि अभी भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं, लेकिन सरकार ने संकेत दिया है कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द सभी मामलों का निपटारा करना चाहिए ताकि बुजुर्गों को राहत मिल सके।
कई पेंशनर्स ने कहा है कि लंबी उम्र के इस पड़ाव पर वे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। सरकार की मंशा सरकार का कहना है कि वह पेंशनर्स की समस्याओं को समझती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। जल्द ही लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने आपसे 2 बड़ी खबरें साझा की। पहली, EPS 95 के अंतर्गत सभी पेंशनर्स के लिए न्यूनतम RS7 पासमाम 500 मासिक पेंशन की गारंटी। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संसद में सरकार की प्रतिक्रिया के बाद हायर पेंशन पर बनी स्थिति। दोनों अपडेट्स ने पेंशनर्स के जीवन में नई उम्मीदें जगाई हैं। आज इस तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इन दोनों फैसलों का समग्र असर क्या होने वाला है, पेंशनर्स की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और आने वाले समय में कौन कौन सी नई संभावनाएं दिखाई देती हैं। बुजुर्गों के जीवन में स्थिरता। दोस्तों, RS500 की गारंटी ने पेंशनर्स को एक बड़ी राहत दी है। पहले जहां उन्हें RS500 या RS1000 में गुजारा करना पड़ता था, वहां अब यह राशि उन्हें स्थिर जीवन जीने में मदद करेगी। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है रोजमर्रा के खर्चे और स्वास्थ्य सेवाएं। दवा, जांच और इलाज पर आज की तारीख में बहुत खर्च आता है, लेकिन अब इस पेंशन से वे इन जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। साथ ही जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन देश की सेवा में लगाया, उन्हें अब यह महसूस होगा कि सरकार ने उनकी मेहनत की कद्र की है। यह न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें सुकून देगा। हायर पेंशन लंबे संघर्ष का परिणाम। हायर पेंशन का मामला दशकों से चला आ रहा था। लाखों कर्मचारी यह मानते थे कि अगर उन्होंने ज्यादा सैलरी पाई है तो उनकी पेंशन भी उसी के आधार पर तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। अब जिन कर्मचारियों ने जॉइंट ऑप्शन दिया है, उन्हें असली सैलरी के आधार पर पेंशन मिल सकेगी। यह फैसला पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेगा। हालांकि अभी भी कई आवेदन लंबित हैं, लेकिन सरकार ने लोकसभा में साफ कहा है कि जल्द ही सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। ये सुनकर पेंशनर्स को उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने हक की पेंशन पा सकेंगे। सामाजिक और आर्थिक असर। दोस्तों, इन दोनों फैसलों का असर केवल पेंशनर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। सबसे पहले, बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलने से उनका जीवन स्तर सुधरेगा। दूसरे, वे अब परिवार पर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर होकर जी पाएंगे। तीसरे, यह फैसला देश की सामाजिक संरचना को भी मजबूत करेगा, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान समाज में और बढ़ेगा। चौथे, जब लाखों पेंशनर्स के पास अतिरिक्त आय आएगी, तो वे उसे बाजार में खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी। डिजिटल इंडिया की ओर कदम। अब जब पेंशन भुगतान पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगा, तो इससे बुजुर्गों को तकनीकी दुनिया से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। वे अब मोबाइल पर अपनी पेंशन की स्थिति देख सकेंगे, शिकायत दर्ज कर सकेंगे और तुरंत समाधान पा सकेंगे। यह बदलाव न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि बुजुर्गों को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। अन्य योजनाओं से तुलना करें तो EPS 95 अब अन्य योजनाओं से कहीं आगे दिखाई देता है। अटल पेंशन योजना में सीमा RS5000 है, जबकि यहां RS500 की गारंटी मिल रही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में लचीलापन है, लेकिन गारंटी नहीं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ब्याज देती है, लेकिन उसकी अवधि सीमित है। इसलिए यह योजना उन लोगों के लिए सबसे स्थायी विकल्प बन चुकी है जो संगठित क्षेत्र में काम कर चुके हैं। पेंशनर्स की प्रतिक्रियाएं और अनुभव। दोस्तों, जमीन पर जब पेंशनर्स से बातचीत की गई तो उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दी। एक पेंशनर ने कहा कि अब उन्हें दवाई लेने के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। दूसरे पेंशनर ने बताया कि पहले पेंशन इतनी कम थी कि बिजली का बिल भी मुश्किल से भर पाते थे, लेकिन अब राहत मिलेगी। कई लोगों ने कहा कि यह फैसला उनकी गरिमा बनाए रखने में मदद करेगा। भविष्य की संभावनाएं। हालांकि यह फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां और संभावनाएं आगे दिखाई देती हैं। क्या आने वाले समय में पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ दिया जाएगा? क्या लंबित हायर पेंशन आवेदनों को निपटाने के लिए विशेष समय सीमा तय की जाएगी? क्या पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी जाएंगी? इन सभी सवालों पर आने वाले समय में सरकार से उम्मीद की जा रही है। पेंशनर्स के लिए संदेश। दोस्तों, अब समय है कि आप इस फैसले का पूरा लाभ उठाएं। अगर आप पात्र हैं तो EPFO से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं पूरी करें, अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाते सक्रिय रखें और डिजिटल माध्यमों से जुड़े रहें। यह पेंशन आपकी मेहनत का हक है, कोई उपकार नहीं।
आपने अपने जीवन के बहुमूल्य साल देश की प्रगति में लगाए हैं। इसीलिए यह पेंशन आपकी गरिमा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हमने जाना ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आरास्ता 500 न्यूनतम पेंशन गारंटी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संसद में सरकार की प्रतिक्रिया के बाद हायर पेंशन पर बनी स्थिति, दोनों फैसलों का समग्र असर, सामाजिक और आर्थिक महत्व और भविष्य की संभावनाएं। यह निश्चित है कि इन दोनों फैसलों ने देश भर के लाखों पेंशनर्स को नई उम्मीद दी है। अब वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जी पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस खबर से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी पेंशनर्स तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी अपने अधिकार और सरकार के इन नए फैसलों से अवगत हो सकें। धन्यवाद।